भी एक फाइटर है और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही है अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। अपने बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज़ आसिफ जी, thank you. And I think I would really love to thank all my co-actors who are like brilliant people. And अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। And I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Navina, Munaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila Mandal, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. एक एड आया करता था 2008 के पहले, एक मजनू और माँ होती है और एक बेटा होता है जो रोटी वायर से सेक के, डबल वायर का एक एड हुआ करता था। तो ये लड़का, और मैंने एड में इसको देखा, मैंने टीम को बोला कि ये लड़के को ढूंढो, ये जो मासूमियत है, अभी तो मासूमियत चली गई है, अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो मासूमियत थी, 9 साल का था मुझे लगता है, 7 साल, तब से लेके अभी तक, अभी तो देख के भाग जाते हैं, पहले मैं आता था तो मिल के गले मिलता था, मिल जाता था, ऐसे बड़े हो गए, अभी बच्चे सुनते नहीं, अभी पहचानते भी नहीं है। आपने क्या किया हमारे लिए? नहीं। तो बहुत इतने साल एक छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक यंग हुआ, इतना दुनिया देखी, बहुत लोगों ने बोला होगा, अभी तो बड़ा हो गया, अभी क्या तू भोगी भोगी करना है, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और बहुत मेहनत करता है। और इतनी बड़ी टीम है, हमारे बबीता जी ने बराबर कहा, इतनी बड़ी टीम है, कभी किसी को कुछ छोटा मोटा लग जाता होता है, परिवार इतना बड़ा होता है। 28 आर्टिस्ट का कोई सीरियल बताओ तो होता है, 20-21 मिनट के एपिसोड के अंदर, वो भी कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग ही मेहनत होती है, एक अलग ही मेकिंग होता है। तो कभी भी कुछ भी हो, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू होगी, थैंक यू। समय मैं 7 साल का था जब मैं 7 साल का था जब मैं इस शो में आया, और मुझे और कुछ भी याद नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, जो मेरी याददाश्त आई, तो वो कैमरा था और 2 लाइट्स थे जिसके सामने मैं खड़ा था। तो वो वहां पर मैं इसलिए खड़ा रह पाया क्योंकि आसिफ सर ने वो स्पार्क देखा और आसिफ सर ने मुझे सिखाया कि खुद पर विश्वास कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। मैं अपने इस भाव को एक छोटी सी कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अगर पारसी में सुनाएगा कि पंजाबी? हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि मम्मी पारसी पापा पंजाबी है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा, आसमान में दिख रहा है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। हम हंसते हैं, हम हंसाते हैं, हर घर से रिश्ता निभाते हैं, देखो हो गए 18। अब आगे भी ऐसे ही साथ देने का हो गया है फैसला, आपका और हमारा हो गया है फैसला, आपके और हमारे बीच कोई नहीं है फासला, देखो हो गए हैं 18। कहा के लगाते लगाते एक दूसरे की आदत बनते बनते, देखो
हो गए। थैंक यू। क्या ये मयूर वाकानी और हमारे कौन से आर्टिस्ट का नाम वाकानी सरनेम भी आता है, बोलो। निशा वाकानी के भाई मयूर वाकानी, यानी रियल सीरियल के अंदर भाई बहन का रोल निभाते थे। और ये है तो एक्चुअली पहले ही याद करने वाला था, दया भाभी, उसको हम कोई भूल नहीं सकता है। ये शो का वो किरदार है जो आज भी 10 साल हो गए, दिलीप भाई कितना, पद्मावती भोजनालय का खाना खाते हुए 9-10 साल हो गए, आज भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। और नहीं, उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाए हुए। तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो जबरदस्त काम किया। हम लोग आज निशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है। और मयूर वाकानी भाई सुंदर, ये जेठापुर टोपी लगाता है, अहमदाबाद से आते हैं, और जब भी कुछ होता है हम अहमदाबाद से बोलते हैं तो सीधा शूट पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू। जेठालाल करता વધારે चुनो, सॉरी, जेठालाल से ज्यादा चुना तो मैंने आसिफ भाई को लगाया है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगा एक्टर मैं हूँ, क्योंकि एक शॉट के लिए भी मुझे अभी भी फ्लाइट से बुलाते हैं और फ्लाइट से भेजते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 18 साल तक इतना प्यार दिया। थैंक यू। 18